एवरीवन, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच। आप सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के अवसर पर पितृ अमावस्या के बाद आज से शुरू हो रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे शुभ दिन माँ अम्बे के, जिसमें हम माँ अम्बे से प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए। मैं आपको अपने क्रिस्टल्स के ज़रिए आप इन 9 के 9 दिन कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो रेकी चैनल है वो क्रिस्टल्स के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बना के भेजती हूँ। तब तक जो एक सिंपली कुछ ज़्यादा उसमें नहीं करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स आपके पास नहीं है, सिर्फ आप एक सिंपल सी रेमेडी कर सकते हैं अपनी मनोकामना विश को पूरी करने के लिए। क्योंकि जब हमारा न्यू मून स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारा मैनिफेस्टेशन का डेज स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो 9 डेज हैं मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बहुत पावरफुल डेज हैं। इसमें आप सब अपने श्रद्धा के हिसाब से जो भी मंत्र जाप चैंटिंग करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। जैसे यदि हमारे को लगता है कि हम बहुत डरे हुए हैं, आपके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इस प्रकार से यदि इस तरह की कोई इशू होते हैं तो आप रेगुलर जब दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। और हर एक किसी भी पूजा के साथ, प्रेयर के साथ आपको इंटेंशन डालना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मकसद क्या है इसके लिए। तो हम लोग बहुत जैसे इसके अंदर हीलिंग में क्रिस्टल के ज़रिए आपके कुछ रिचुअल्स के ज़रिए पोटली बनाते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। यदि आप लोग स्वयं बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। नहीं तो ये जो सिंपल हम आपको रेमेडीज़ बता रहे हैं आप स्वयं करें। देखिए, स्वयं करने से भी चीज़ें फलित होती हैं, क्योंकि जितना आप मन से श्रद्धा भाव से करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। तो एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ जो हमारा नवरात्रि पहले दिन से आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन तो आपने अपने घर का पूरा कर ही लिया होगा, जो हम सॉल्ट वाटर से बोलते हैं कि अमावस्या के बाद आप जब नेक्स्ट डे फुल मून शुरू होता है तो आप अपना चाहे बेल बजा के पूरे घर को शुद्ध करें, चाहे अगरबत्ती से पूरे घर को क्लीनिंग करें, या आपका जो भी आप रिचुअल फॉलो करते हैं अपने घर को, क्योंकि माँ के स्वागत के लिए आप अपना मंदिर ज़रूर अच्छे से साफ करते होंगे। उनके स्वागत के लिए तो माँ का स्वागत करेंगे, जिस भी परंपरा से आप करते हैं माँ अम्बे का आशीर्वाद पाने के लिए आप उनको घर में, यदि आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, जो भी आपका रिचुअल आप करें, तो जो एक ही रिचुअल मैं आपको बता रही हूँ, आप ये अपने हर किसी काम के लिए कर सकते हैं। ऑल इन वन मान के चलेंगे। इससे आपको हर चीज़ में हेल्थ, वेल्थ, पीस, सक्सेस, हार्मोनी सभी के लिए ये आपको फ़ायदा करेगी। तो पहले तो आपको लेना है कांच का बाउल। कांच के बाउल में आपने सबसे पहले एक नीचे रखनी है स्लिप। एक स्लिप लेके बहुत आराम से बैठ के आपने याद करते हुए आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल एक सेंटेंस में लिखे, थैंक यू माँ मेरी सेहत अच्छी कर है। थैंक यू माँ मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा है, उनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है। मेरे बच्चे को योग्य जीवन साथी मिल गया है। प्रेजेंट टेंस में माँ का धन्यवाद करते हुए कि आप उस ऊर्जा को इन 9 के दिनों में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और माँ अम्बे उसके लिए आपकी प्रार्थना जब पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में गूंजती है हमारी पूजा प्रार्थना अर्चना के ज़रिए, तो हमारे को जीवन में वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। लेकिन हमारे को जब ये जो भी हमें काम करना है सरेंडर करके करना है, ये नहीं कि अरे नहीं हुआ, या शंका करके। जब आप शंका करके कोई भी काम करेंगे, पता नहीं होगा, मैंने पिछली बार भी किया था तो कुछ नहीं मिला फल। देखिए, जब ब्लॉकेजेस होती हैं तो ब्लॉकेजेस निकलने में समय निकलता है। आप श्रद्धा से लगे रहें, उचित समय आने पर आपका काम होता है। तो आपने एक स्लिप पे अपनी स्लिप आप वाइट पेपर पे कर सकते हैं, येलो पेपर पे कर सकते हैं, पिंक पेपर पे कर सकते हैं। पेन आप रेड यूज़ करें, क्योंकि जितने भी हम वैदिक मंत्रास और ये चीज़ें रिचुअल्स करते हैं उसमें हम हमेशा रेड पेन ही यूज़ करते हैं। तो उसमें आपने अपनी लिख ली। कोशिश करें 3, 5, 7 के नंबर में आप अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं करेंगे। उसको आपने सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर आपने रखे चावल, बिना टूटे चावल। बिना टूटे चावल के ऊपर आपने रखा एक चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के के ऊपर आप 5 हल्दी की गांठ, 5 साबुत सुपारी, 5 लौंग और 5 इलायची, वो आप उसके ऊपर रख दें।
ऊपर अगर आप चाहते हैं तो चांदी के सिक्के के ऊपर आप सतिया बना सकते हैं या शुभ लाभ लिख सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो आपने चावल के ऊपर ये सारी चीज़ें रख देनी है। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आप अपने जो घर में कॉइन्स होते हैं वो भी आप 5-7 चारों तरफ चावल के ऊपर रख सकते हैं। अब उसको आपने रख के रोज़ माँ से के सामने रखना है और उसके पास ही एक दीपक जलाना है। घी का दिया जलाएंगे तो बहुत अच्छा है। और उसको जला के आपने प्रार्थना करनी है माँ से, जो भी आपने अफर्मेशंस लिखी है कि माँ अम्बे इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे आशीर्वाद दें। बस जो आपको करना है, जो भी आपकी पूजा प्रार्थना अर्चना जो भी आप करते हैं पाठ, वो आप करें। ये है हमारा डे 1 पे आपने सिर्फ ये पूरी अपना, इसको हम मनी बॉल भी बोल सकते हैं, इसको हम मैनिफेस्टेशन बॉल भी बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो बॉल आपको सिर्फ डे 1 पे तैयार करना है। वो डे 1 पे तैयार करके आप उसको माँ के चरणों में रख देंगे। और ऑप्शनल है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको, क्योंकि हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं माँ अम्बे से पूरी श्रद्धा के साथ कि हर चीज़ रखने का कोई ना कोई मोटिव होता है। हम सब जानते हैं पूजा पाठ में साबुत हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी, लौंग, इलायची, आपकी रोली, ये सारी चीज़ें हमारी पूजा पाठ में बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो हम बिल्कुल एक विधि विधान, तो देखिए मैं तो सिर्फ एक ये मानती हूँ कि हम सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ से यही प्रार्थना करते हुए कि माँ मुझे कोई विधि विधान नहीं आता है, मैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आपके पास ये अपनी अर्जी लगा रही हूँ। अब बस आप मेरा इस मनोकामना को पूर्ण करें, सिद्ध करें। इस विश्वास के साथ अपना जो भी मंत्र जाप है, जो भी चैंटिंग है, आप आराम से करें। और फिर 9 के 9 दिन आप ये पाठ रिचुअल्स करते रहें। उस एक घी का दिया ज़रूर जलाएं जो आपका बाउल आपने तैयार किया है विद ब्लेसिंग्स ऑफ माँ। इसको आप 9 के 9 दिन करें, इसको रखें। और फिर 10वें दिन आपने क्या करना है, जो आपके ने ऊपर सुपारी, इलायची, लौंग, कॉइन रखा है, तो उसको लेके आप एक रेड कलर या पीले कपड़े में या हरे कपड़े में उसको आप गांठ बांध के, एक जैसे कि ये वो आपका खजाना है जो अगले नवरात्रों तक आपके घर में धन धान्य वैभव की तरक्की करता रहे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी उन्हीं को डिनोट करती हैं। उसको आप एक अच्छे भाव से जिस दिन आप नवमी के दिन, जो भी अष्टमी करते हैं नवमी के दिन, उसको अपने माँ को भोग लगा के उसको आप अपने जो जितने ये ऊपर के आपका कॉइन है, और अगर आपने सिक्के रखे हैं तो वो उसमें अलग अलग कॉइन्स आप अपनी पोटली बना के अपने लॉकर में रखें, जहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें रखते हैं। बाकी जो अक्षत हैं वो आप चिड़ियों को भिगो के खिला सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, जिसमें भी जो भी आपको लगता है उसको आपने देखिए पेड़ के नीचे रख दे ताकि कोई जानवर खा जाए, या आप उसको बना के किसी को दे सकते हैं, मतलब कि वो पैरों के अंदर ना आए। उसका जो एक सिग्निफिकेंस है कि चाहे उसको चिड़िया खा जाए या उसको कुक करके आप गाय को खिला सकते हैं। ये अपने अपने मन की बात है, श्रद्धा की बात है कि आप उसको कैसे प्रवाहित करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसको प्रवाहित करें। आशा करती हूँ हम सब नवरात्रों की रेमेडीज़ और पूजा पाठ, जो भी हम मंत्र जाप 1-2 सेशंस में लाइव भी रखूँगी, तो जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। और रेमेडियल पार्ट या जो भी छोटे छोटे टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी 9 के 9 दिन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को फिर एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं। और हम सब जिस भी मकसद के लिए माँ अम्बे से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब की वो प्रार्थना पूर्ण। थैंक यू।